जबलपुर से खबर यह है कि गिरफ्तार अफगानी नागरिक से पूछताछ में खुलासा हुआ है। 20 अफगानियों का पासपोर्ट बनवाने की तैयारी थी। 20 अफगानियों का पासपोर्ट बनवाने की तैयारी थी। एटीएस को मिला है फर्जी पासपोर्ट। 10 लाख रुपए का लेन देन मिला है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले 2 अफगानी के पासपोर्ट बनवा चुका था सोहबत। पासपोर्ट बनने के पहले आधार कार्ड में अपडेट किया था जबलपुर का पता। एटीएस ने सोहबत खान समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यानी इसमें सोहबत खान को भी गिरफ्तार किया गया है और सोहबत खान को मिला कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोहबत की मदद करने वाले दिनेश गर्ग और महेंद्र कुमार की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पहचान बदलकर 10 साल से शहर में रह रहा था सोहबत खान। अफगानी सोहबत ने जबलपुर की महिला से शादी कर ली थी। पहचान छुपाकर 2015 में ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया था। 2020 में पासपोर्ट बनाया था। विजेंद्र पांडे ये तो पूरी तैयारी में था ना। ये तो भारत का एक प्रकार से नागरिक हो गया। इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जबलपुर की रहने वाली एक महिला से शादी किया। 2020 में पासपोर्ट भी बनवा लिया। ये तो और अभी खबर ये मिल रही कि 20 अफगानियों के पासपोर्ट बनवाने की तैयारी थी। ये इतने दिनों से यहाँ पर रह रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई थी। बिल्कुल राहुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के आदेश दे चुकी है, लेकिन जिला पुलिस को इसकी भनक भी नहीं थी। और ये कार्रवाई एटीएस की है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड की है, जिसे सूचना मिली थी कि जबलपुर में ये अफगानी नागरिकों का एक नेटवर्क चल रहा है और यहाँ पर कोई शख्स अफगान का जो है वो यहाँ पर पहचान छुपा के रह रहा है। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि सोहबत खान नाम के शख्स ने सोशल मीडिया में कभी एक फ़ोटो विदेशी हथियार के साथ शेयर किया था। तब से ये एटीएस के निशाने पर था। लगातार एटीएस इसे फॉलो कर रही थी और इसकी जानकारी जब हासिल हुई और उसे जब उठाया गया तब पता चला कि उसका पासपोर्ट फर्जी है। वो मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला, अवैध तौर पे जबलपुर आ गया था। 10 साल से वो यहाँ पर रह रहा था। 2015 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया था। 2020 में पासपोर्ट भी बनवा लिया था और खुद का पासपोर्ट बनवाने के बाद यहाँ पर निवास करने के बाद वो और भी अफगानी नागरिकों के संपर्क में था और पश्चिम बंगाल में रहने वाले 2 अफगानी नागरिकों के पासपोर्ट वो जबलपुर के पते से बना चुका था। और साथ ही साथ तकरीबन 20 ऐसे अफगानी नागरिकों की जानकारी मिली है जो भारत के अलग अलग प्रदेशों में छुपे हुए हैं और उनके पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट जबलपुर के पते से बनाने की तैयारी की जा रही थी। और इसके लिए एटीएस को 10 लाख रुपयों का एक ट्रांजैक्शन भी मिला है और ये लेन देन पुलिस वेरिफिकेशन में दिया जाता था, ये पासपोर्ट ऑफिस में दिया जाता था, ये डाकिये को भी दिया जाता था। तो हम कहें कि जहां पूरे देश की सुरक्षा का प्रश्न है वहां एक सिस्टम का लूप होल समझ में आया है, जहां पर अफगानिस्तान का रहने वाला एक शख्स 10 साल तक पहचान बदलकर छुपकर यहाँ पर रहता है, खुद का जाली पासपोर्ट बनवा लेता है और उसके बाद देश भर में अवैध तरीके से रह रहे अफगानी नागरिकों के पासपोर्ट बनवाता है। तो ये खुलासा एटीएस की पूछताछ में हो रहा है। फिलहाल उसकी एटीएस के कब्जे में ही सोहबत खान नाम का ये आरोपी है जो अफगानी नागरिक है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है और उम्मीद है एटीएस को कि इस पूरी पूछताछ में अफगानी नागरिकों के एक नेटवर्क का खुलासा हो सकता है जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। और सबसे गंभीर बात यह है, चूंकि मैंने कहा कि अवैध हथियार के साथ एक फ़ोटो भी सोहबत खान की सामने आई थी, लिहाजा एटीएस इसमें टेररिज्म के दृष्टिकोण से भी जांच कर रही है कि जो अफगानी नागरिक यहाँ पर रह रहे थे, जबलपुर के पते पर जाली पासपोर्ट तैयार कर रहे थे, तो कहीं ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल तो नहीं थे और इनकी क्या प्लानिंग चलती थी, क्या ये नेटवर्क किसी मकसद को लेकर काम कर रहा था। इन तमाम बिंदुओं पर एटीएस जांच कर रही है। राहुल, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। विजेंद्र, सोहबत खान की तस्वीर को हमने ब्लर इसलिए किया है क्योंकि ये एटीएस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। धन्यवाद विजेंद्र।